हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर की मैथ्स। ये पेपर 14 फरवरी 2019 को पहले शिफ्ट में हुआ है। आपको क्या करना है, नोटबुक और पेन साथ में रखनी है और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पी, क्यू और आर क्रमशः 30 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। पहले दिन पी काम करता है, दूसरे दिन क्यू काम करता है और तीसरे दिन आर काम करता है। काम इसी प्रकार आगे भी जारी रहता है, तो बताइए कितने दिनों में काम पूरा होगा। पी कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में। क्यू कितने दिन में करता है, 15 दिन में। और आर कितने दिन में करता है, 20 दिन में। यहाँ से इनका एलसीएम आएगा 60। अगर मैं P की एफिशिएंसी निकालूं तो P की एफिशिएंसी क्या होगी, P की एफिशिएंसी होगी 30 दूना 60, 30 दूना 60। इसकी एफिशिएंसी होगी 2। Q की एफिशिएंसी होगी 15 चौको 60, 4। और R की एफिशिएंसी होगी 20 तियां 60। ठीक है, अब यहाँ पे आप आगे पढ़िए। पहले दिन कौन काम करता है, यहाँ पे पहला दिन है। यहाँ पे कौन काम करता है, P। दूसरे दिन कौन करता है, Q। और तीसरे दिन कौन काम करता है, R। फिर से यहाँ पे क्या होता है, P पहले काम करता है, फिर Q और फिर R, फिर यहाँ पे P, Q और R, ऐसे ही काम आगे चलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए P की एफिशिएंसी कितनी है, 2। Q की एफिशिएंसी कितनी है, 4। और R की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो यहाँ पे आप देखना, ये 3 दिन का काम है और ये इनकी टोटल क्षमता है, यानी इतना काम इन्होंने 3 दिन में किया है। तो यहाँ पे लिखिए 3 दिन बराबर टोटल कितना काम करते हैं, 6 और 3 9। 3 दिन में 9 काम करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, टोटल वर्क। एक दिन में कितना काम करेंगे, 9/3 यानी 3 काम। हमें कितना काम करना है, 60। अगर मैं इसको 20 से इंटू करूँ तो इसको भी मुझे 20 से इंटू करना पड़ेगा। तो 20 से कम 20, 20 दिन में कितना काम करेंगे, 20 तिया 60। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और सॉल्व कीजिए। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 15% की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। मान लीजिए जो पहले आयतन था वो यहाँ पे था, ओल्ड आयतन यानी ओल्ड वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या है, न्यू वॉल्यूम। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए इसकी जो लंबाई है, लंबाई मान लीजिए पहले कितनी थी, 100 थी। ठीक है, और इसमें कितने की वृद्धि हुई है, 100 की। तो अब क्या हो जाएगी लंबाई, 110। इसमें 10 की वृद्धि हुई है, ठीक है, 10% की। तो क्या लंबाई क्या हो जाएगी अब नई वाली, 110। अब यहाँ पे मान लीजिए चौड़ाई इसकी क्या थी, 100 थी, और कितने की वृद्धि हुई है, 20 की। तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, 120। यहाँ पे ऐसे ही इसकी ऊंचाई भी मानिए 100, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी नई वाली, 115। अब यहाँ पे इनका रेशियो आप बनाइए, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कटेगा, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कटेगा, और यहाँ पे 5 से कटेगा ये 20 बार, 5 से कटेगा 23 बार। अब इनको इंटू कीजिए, L इंटू बी इंटू एच, ये क्या होता है, वॉल्यूम, और ये भी क्या होता है, वॉल्यूम। तो इनको अगर मैं गुणा करूँ तो 10 गुणा 10 गुणा 20 क्या होगा, 2000। रेशियो 11 गुणा 23 क्या होगा, 11 गुणा 23, 23 से कम 23, और 23 से कम 23 और 2 25। गुणा करेंगे 12 से, तो 12 तियां 36, 12 पंजे 60, 60 और 3 63, 12 दूनी 24, 24 और 6 30। तो यहाँ पे ये जो ये क्या है, नया वॉल्यूम, और ये क्या है, पुराना वॉल्यूम। तो कितने का अंतर आया है, 1036 का। और अंतर किस पे आया है, 2000 पे। तो 2000 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 यहाँ पे कटेंगे, 2 से कटेगा 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 अठा 16, और अपॉन में क्या है, जीरो भी है, तो इस जीरो की वजह से यहाँ पे लगेगा पॉइंट। तो 51.8% की यहाँ पे वृद्धि होगी। ठीक है, ये था इसका बेसिक तरीका। दूसरा आप इसको देखिए हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, 10%, 20% और 15%। पहले आप इनको लीजिए a और इसको लीजिए b।
तो यहाँ पे a कितना है 10, b कितना है 20, प्लस में होगा 20 इंटू 10 बटे 100। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कटेंगे, 10 और 20 30 और 2 32, तो 32% की यहाँ पे वृद्धि हो गई है। अब इसको हम लेंगे a और इसको हम लेंगे b, ठीक है। तो a कितना है 32, यानी 32% प्लस 15%, प्लस में होगा 15 गुणा 32 बटे 100। अब यहाँ से 5 से ये कटेगा 3 बार और 5 से ये कटेगा कितनी बार, 5 से ये कटेगा 20 बार, 2 से ये कटेगा 10 बार और 2 से ये कटेगा 16 बार। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 32 और 15 कितना होता है 47, 47% प्लस में आपका आएगा 16 तियाँ 48, 48 बटे 10, इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट, यानी 4.8%। तो 47% प्लस 4.8%, इसका मतलब है 51.8%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ऑफ को। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करूँ तो 2/3, ये क्या है 2/3, इसका मतलब होता है इंटू, 2 से कटेगा 4 बार और 3 से कटेगा 7 बार, तो 7/4 यहाँ पे आएगा। तो 7/4 यहाँ पे क्या है डिवाइड, यहाँ पे होगा इंटू और 4 जाएगा ऊपर अपॉन में 1, तो इससे ये कटेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 7। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है 7, और 4 से कटेगा कितनी बार 6 बार, तो 6 - 7 बराबर कितना होगा -1, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कीजिए। ऐसा ये क्वेश्चन पहले भी आया है, उसमें आपको इवन नंबर्स दे रखे थे, यहाँ पे आपको ऑड नंबर दिए गए हैं। यदि लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 17 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पहली संख्या क्या है x है, पहली विषम संख्या क्या है x है, दूसरी क्या होगी x + 2, विषम संख्याओं में कितने का गैप होता है 2 का, तो x + 2। फिर तीसरी संख्या क्या होगी x + 4, और चौथी क्या होगी x + 6, और पांचवी क्या होगी x + 8। इन सब का औसत कितना है 17। आपको मैंने बताया था औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत कितना है 17 और आंकड़े कितने हैं 1 2 3 4 और 1 5, अपॉन में आंकड़ों की संख्या कितनी है 5, और इनका योग क्या होगा, इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा x + 2, फिर प्लस में x + 4, प्लस में x + 6, प्लस में x + 8। तो इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो कितने x हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे होगा 5x, 2 और 4 6, 6 6 12 और 8 20, अपॉन में 5, ये 5 जाएगा वहाँ पे। 17 गुणा 5 कितना होगा 85 बराबर 5x + 20, तो x बराबर यहाँ पे होगा 85 - 20, तो यहाँ पे बचेगा 65 बराबर 5x, 5 से कटेगा 13 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 13। इसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये वाली, तो x की वैल्यू क्या है 13, 13 + 8 कितना होगा 21, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यदि इसके विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो इस आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताइए, ये एक आयत है, ठीक है, और ये इसका क्या है एक विकर्ण है, इसको हम क्या बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण की लंबाई हमें कितनी दे रखी है 26 सेंटीमीटर, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर। आपको फॉर्मूला पता होगा, आयत का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण या डायगोनल बराबर क्या होता है √L² + B², यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू रखूँ तो विकर्ण कितना है 26, 26 बराबर होगा √L² प्लस L की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, लंबाई कितनी है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस में आपका होगा B²। यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो यहाँ होगा 26 का स्क्वायर बराबर में, स्क्वायर करने पर ये रूट यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे होगा 24 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर क्या होता है 676 बराबर में 24 का होता है 576 प्लस b का स्क्वायर। अगर मैं इसको वहाँ लेके जाऊँ तो यहाँ पे बचेगा आपका 676 में से 576 गया 100, 100 बराबर b का स्क्वायर
यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ रूट कर दूँ तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ बचेगा आपका 10 और यहाँ बचेगा b, यानी चौड़ाई क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। दूसरा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस त्रिभुज को देखिए। ठीक है, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए और सॉल्व कीजिए। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 432 है तो लाभ प्रतिशत 35 है, तो इस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको SP दे रखा है, SP बराबर कितना है 432। दूसरा आपको मान लीजिए CP कितना है 100, तो SP क्या होगा, प्रॉफिट कितने का है 35 का, तो SP क्या होगा 135। और ये भी SP है, इसका मतलब 135 की वैल्यू कितनी है 432। 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 432 बटे 135, गुणा कर देंगे 100 से, 5 से कटेगा 2 बार यानी 20 बार, और 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 सता 35। अगर मैं इसको 27 से काटूँ तो 27 से कम 27, 16 यानी 162, 162 यहाँ पे बचेगा, तो 27, 6 सता 42, 6 दूनी 12 और 4 16, छक्का 162। इसका मतलब 100 की वैल्यू क्या होगी 16 दूनी 32। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। इसका जो लागत मूल्य होगा वो क्या होगा 332 रुपये। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए और सॉल्व कीजिए। एक ट्रेन 15 मिनट में 45 मीटर पर सेकंड की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है, तो 60 मीटर पर सेकंड की गति से समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से आप मुझे बताइए डिस्टेंस बराबर क्या होगा, टाइम इनटू स्पीड, और यहाँ से पहली कंडीशन में ये होगा, तो यहाँ से अगर मैं इसका टाइम देखूँ कितना है 15 मिनट, गुणा स्पीड कितनी है 45 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से इसकी ये डिस्टेंस आ गई है। अगर मैं दूसरी कंडीशन में देखूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे आंसर किस में निकालना है मिनट में, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ, मान लीजिए इसको टाइम लगता है T हावर या T मिनट बाद में। ठीक है, दूरी कितनी है 60 की, सॉरी स्पीड कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगता है T मिनट। तो ये भी आपकी डिस्टेंस है और ये भी आपकी डिस्टेंस है, तो इन दोनों को हम रखेंगे इक्वल। 60 गुणा T बराबर 45 गुणा 15, 15 चौको 60, और 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ लगेगा पॉइंट 0, 4 दूनी 8, फिर यहाँ बचेगा 2, 0, 4 पंजे 20, तो 11.25 मिनट इसको लगेंगे। ठीक है, बाकी आप इसको कन्वर्ट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे टाइम कितना है 15 मिनट, अगर मैं इसको सेकंड में बोल दूं तो ये क्या आएगा 15 गुणा 60, ऐसे करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको खुद से करना। अगला क्वेश्चन है, इसका आपको औसत निकालना है। औसत का मतलब क्या होता है, आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या। तो इन सब का योग कीजिए, 0 + 5, 5 और 5 10, यहाँ पे आएगा 0, फिर 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19 को 1, 5 और 4 9, 9 और 10 19, 19 और 7 कितना होगा 26। अपॉन में टोटल आंकड़े कितने हैं 1 2 3 4 5, अपॉन में आएगा 5, तो 5 पंजे 5 से कटेगा ये 5 पंजे 25, 1 9 यानी 5 3 15, फिर बचेगा 4 0 यानी 5 8 40, तो 538 इसका एवरेज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इससे क्या होगा आपको, अब जब आप खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में चीज़ें आएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है। एक आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है आपके पास, और इसका डायगोनल आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइए स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2, a√2 बराबर कितना है 10, तो a बराबर क्या होगा 10/√2। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से इसका एरिया निकालूं तो a² बराबर क्या हो जाएगा 10/√2 गुणा 10/√2, ये होगा 100/√2 × √2, इसका मतलब 2 यानी 50।
अब ये बोलता है जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है। एक दूसरा यहाँ पे आपके पास स्क्वायर है, एक दूसरा स्क्वायर है, ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो पहले वाले वर्ग से 2 गुना है। तो इसका अगर 50 है तो इसका क्या होगा क्षेत्रफल 100। तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा 100, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 100, तो ए बराबर क्या होगा 10। यहाँ से इसकी साइड कितनी आएगी, ए बराबर 10। अब इसने पूछा है नए वाले वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। तो विकर्ण क्या होता है a√2, ए की वैल्यू कितनी है 10, तो 10√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए। इतने की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। पहले हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला आप लिखिए, डिफरेंस बराबर, ब्याज का जो डिफरेंस बराबर होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। P की वैल्यू कितनी है 6400 गुणा R कितना है 10, 10/100 का स्क्वायर यानी 10/100 गुणा 10/100। 1 2 3 4 और 1 2 3 4 जीरो यहाँ पे कट गए, तो ब्याज का डिफरेंस कितना है 64 रुपये, इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एसआई में क्या होता है, जो ब्याज की दर होती है वो समान रहती है, या ब्याज हमें क्या मिलता है समान मिलता है। तो 2 वर्षों का है, यहाँ पे भी 10% ब्याज मिलेगा और यहाँ पे भी 10% ब्याज मिलेगा। जबकि जो सीआई होता है, सीआई में क्या होता है 10%, तो यहाँ पे पहले साल में सेम मिलता है सीआईबी और एसआईबी। जबकि दूसरे साल में क्या होता है, इसमें एसआई तो मिलता ही मिलता है और उसके साथ साथ इस पर भी क्या मिलता है ब्याज मिलता है। इसका 10% यानी 10 का अगर मैं 10% निकालूं तो कितना आएगा 1, इसका मतलब 1% का ब्याज इसको और मिलेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस, अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो ये क्या होगा सीआई और ये क्या होगा एसआई, तो ये क्या होगा 20% और ये क्या होगा 21%। तो इनका डिफरेंस कितना है 1% का। तो 6400 का अगर मैं 1% निकालूं तो कितना होगा 64 रुपये। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए और सॉल्व कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, उसमें डेटा थोड़ा अलग था, ठीक है। तो इसको आप बिना पेन लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं। 20 अंक की कितना होता है 400 और 15 अंक की 225, इसका मतलब कितना होगा 625 और 625 का रूट क्या होगा 25। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़िए और सॉल्व कीजिए। 2 वृत्त आपके पास हैं, एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, ठीक है। इसमें एक की जो त्रिज्या है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, दूसरे की त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर। इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुणा 15 गुणा 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 पाई। तो यहाँ पे इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होगा पाई गुणा 20 अंक की 400 यानी 400 पाई, ठीक है। अब इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़कर एक नया वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। यदि किसी तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दिए गए दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, इनका योग क्या होगा 625 पाई, और ये क्या है किसी तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल है। तो अगर मैं यहाँ से तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त में इसकी त्रिज्या क्या मानूँ आर मान लूँ, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 625 पाई, पाई से यहाँ पे पाई कटेगा तो आर बराबर क्या होगा रूट 625, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए और सॉल्व कीजिए। 3460 की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। यदि ब्याज की दर 5% है तो 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे आपसे केवल साधारण ब्याज पूछा है, तो एसआई बराबर पी यानी 3460, आर यानी 5 और टाइम यानी 5 वर्ष अपॉन में 100। तो 5 पंजे 25, 25 चौको 100, 4 से कटेगा 4 अट्ठा 32, 2 6 4 छक्का 24 और 4 पंजे 20 यानी 865 रुपये का इसको साधारण ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए सॉल्व कीजिए।
सबसे पहले ऑप को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 5 से कटेगा एक बार, 4 से कटेगा 3 बार, तो यहाँ पे कितना आ गया है 3। तो 3 डिवाइड का मतलब इंटू, और 25 होगा उल्टा, 25/4 प्लस में होगा आपका 3 एकम 3/4 दूना 8। तो यहाँ पे होगा 25 3 75/4 प्लस 3/8, इनका एलसीएम आएगा 8, 4 दूना 8, तो 2 गुणा 75 क्या होगा 150 प्लस में 3, तो क्या होगा 153/8 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए और सॉल्व कीजिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का मासा और लासा का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर मैं यहाँ से एचसीएफ निकालूं तो 14 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 7, और 18 के क्या होते हैं 2 × 3 × 3। कॉमन क्या आएगा 2, तो इनका एचसीएफ आएगा 2, और एलसीएम क्या होगा 2। एक तो जो कॉमन है और जो बच गए हैं 7 × 3 × 3, 3 3 9 दूनी 18 7 126। तो इनका आपको रेशियो निकालना है। एचसीएफ रेशियो एलसीएम, एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 126, एलसीएम कितना है 126। तो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 3 6, तो 1:63 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। 2010 से वर्ष 2011 तक कॉफ़ी के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ऊपर से आप इसको खुद से पढ़ना, ऊपर से आप इसको खुद से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये बोलता है कि 2010 से 2011 तक कॉफ़ी के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई है। 2010 ये है और 2011 ये है। कितने की वृद्धि हुई है 300 की, और वृद्धि किस पे हुई है 1200 पे, इंटू कर देंगे 100 से, तो इसका ये % आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कटेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 4 से कटेगा 100 कितनी बार 25 बार, यानी 25% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऊपर से आप इसको खुद से पढ़ लेना। यहाँ पे आपसे पूछा है T5, T6 और T3 प्रकार की बेची गई कारों की कुल संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो कुल संख्या आपको निकालनी है, T5 ये रहा, T6 आपका ये रहा, और T3 कहाँ पे है T3 आपका ये रहा। तो 17 और 8 25, 25 और 13 कितना होता है 38। इसका मतलब टोटल कितना % है 38%। इन तीनों का सम क्या होगा 38%। तो 6000 का 38% क्या हो जाएगा, सॉरी कितना है ये 6 लाख का 38% कितना हो जाएगा 0 0 0 6 8 48, 6 3 18, 18 और 4 22, यानी 2,28,000 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 2,28,000 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि क्रमशः 25% और 20% की दो क्रमिक छूट दी गई हैं तो कुल शुद्ध छूट प्रतिशत क्या होगी। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था a + b प्लस का a × b/100। तो ये क्या होता है समतुल्य बट्टा भी इससे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 25%। छूट के लिए यहाँ पे क्या आता है माइनस आता है, छूट के लिए क्या आता है यहाँ पे माइनस 25%। अब ये माइनस क्यों होता है इसको आप एक बार देख लीजिए। छूट में क्या होता है, छूट में हम किसी को दे रहे हैं, इसका मतलब चीज़ क्या हो रही है घट रही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 25%, माइनस का 20%, और यहाँ पे होगा प्लस में a कितना है -25 और b कितना है -20/100। इससे घटेगा 5 बार और 5 से घटेगा 5 बार, और यहाँ पे क्या होगा ऋण गुणा ऋण धन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होगा प्लस। तो -25% -20%, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 5%। तो 25 और 20 कितना होगा -45, और प्लस का क्या है 5%। तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँ कितना आएगा 40%, माइनस का 40%। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। दूसरा तरीका इसको आप देखिए, MP यहाँ पे आप रखिए MP और यहाँ पे आप रखिए SP, इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। मान लीजिए पहले MP कितना था 100 था,
25 की छूट दी तो कितना हो गया है SP 75। यहाँ पे भी MP मानिए 100 और यहाँ पे 20 की छूट दी है तो कितना हो गया है 80। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कटेगा, ये रेशियो में है, ठीक है। 2 से 1 कटेगा 5 बार और 2 से 1 कटेगा 4 बार। अब यहाँ पे आप देखिए 25 से 1 कटेगा 4 बार और 25 से 1 कटेगा 3 बार। तो यहाँ पे क्या होगा, इनको अगर मैं गुणा करूँ तो 4 पंजे 20 और यहाँ पे क्या होगा 4 तियाँ 12। छूट कितने की दी है, पहले MP कितना था 20 और SP कितना हो गया है 12। छूट कितने की दी है 8 की और MP कितना था, छूट किस पे मिलती है मार्क्ड प्राइस पे। अपोन में आएगा 20 इंटू कर देंगे 100 से, 20 से कटेगा 5 बार तो 5 अट्ठा 40 यानी 40% की इसको यहाँ पे छूट दी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या पूछा है, आंकड़ों का माध्य यानी औसत आपसे पूछा है। माध्य का मतलब क्या होता है औसत। अब यहाँ पे देखिए 2 2 2 2 2 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 यानी 20 कितनी बार है 7 बार तो 20 सत्ता 140 तो यहाँ पे हो गया आपका 140। उसके बाद 3 और 4 7 और 5 12 और 6 18 और 7 25 और 8 33 33 और 9 42 तो यहाँ पे आएगा 42। उसके बाद 30 कितनी बार है 3 बार तो 30 3 90 और यहाँ पे 2 और 1 3 तो ये हो जाएगा 5 4 4 8 और 9 17 17 को 7 2 और 1 और 1 2 तो 275 इसका टोटल योग होगा। औसत बराबर योग बटे संख्या, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपोन में 10 तो यहाँ पे आएगा पॉइंट 27.5 इसका माध्य होगा। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट है ए अकेला 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है और बी अकेला 20 दिनों में इसी काम को पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कुल काम का आधा हिस्सा पूरा कर सकते हैं। अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन को आधा ही पढ़ोगे और उसको सॉल्व कर लोगे, जबकि लास्ट में आपसे क्या पूछा गया है उस काम के आधे हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए करता है 10 दिन में, बी काम करता है कितने दिन में 20 दिन में। इनका जो टोटल वर्क होगा यानी LCM होगा वो क्या होगा 20। इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1, दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी 3 और यहाँ पे ये क्या है टोटल वर्क और इसने पूछा है आधा हिस्सा, काम का आधा हिस्सा यानी टोटल काम कितना है 20, इसका आधा कितना होगा 10। इस काम को ये दोनों यानी 10/3 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पढ़िए और सॉल्व कीजिए। पी और क्यू क्रमशः इतने इतने रुपए निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी 8 महीने के लिए निवेश करता है और क्यू 1 साल के लिए निवेश करता है और वर्ष के अंत में कुल इतना लाभ उनको मिलता है। यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है। पी कितने रुपए लगाता है 28,000 रुपये, क्यू आपका लगाता है 42,000 रुपये, ठीक है। पी ने 8 महीने के लिए पैसे लगाए और इसने 1 साल यानी 12 महीने के लिए पैसे लगाए। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या तो इसको भी मंथ में करेंगे या फिर इसको भी ईयर में, दोनों को सेम करेंगे, ठीक है। तभी हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको 4 से काटूँ तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 जीरो को 0 और यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे कट गए, 14 दूनी 28 और 4 तियाँ 42। तो P और Q के जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो क्या होगा 2 दूना 4 और 3 तियाँ 9। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है रेशियो के हिसाब से 13 और वास्तव में प्रॉफिट कितना है 21,125। तो एक की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 21,125 बटे 13, 13 एकम 13, 8 1 यानी 13 छक्का 78, फिर उसके बाद 3 2 यानी 13 दूनी 26 और 6 5 यानी 13 पंजे 65। तो एक की वैल्यू कितनी है 16 25। इसने पूछा है P का हिस्सा, P की वैल्यू क्या है 4, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 को 100 और 4 छक्का 24 और 1 25, 4 एकम 4 और 2 6 यानी 6500 रुपये P का हिस्सा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पढ़िए और सॉल्व कीजिए।
T5 और T1 प्रकार की बेची जाने वाली कारों की संख्या में कितना अंतर है। T5 कौन से हैं, ये वाले, और T1 कारें कौन सी हैं, ये वाली। इनका डिफरेंस कितने का है, 3% का। कितने परसेंट का डिफरेंस है, 3। तो 6 तियाँ 18 जिस ऑप्शन में होगा शुरू में, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप इसको निकाल लेना है ऐसे करके। 6 लाख का 3%, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 1 2 3 और 6 तियाँ 18,000। अगला क्वेश्चन है, 4 संख्याएं क्रमशः इस अनुपात में हैं, यदि इन चारों संख्याओं का योग 336 है तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। भाई चारों का योग क्या है, वास्तव में 336 है, और रेशियो के हिसाब से योग क्या होगा, रेशियो इनका है 3:1:7:5। तो 7 और 5 12 और 1 13 और 3 16। रेशियो के हिसाब से कितना है, 16। तो 16 की वैल्यू इतनी है, 1 की वैल्यू क्या होगी, 336/16, 16 दूनी 32 और 16 एकम 16। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 21। इसने क्या पूछा है, पहली और चौथी संख्या का योग। तो पहली संख्या क्या है, 3, चौथी क्या है, 8। तो इनका योग क्या होगा, सॉरी चौथी क्या है, 5, 5 और 3 8। तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 गुणा 8 यानी 21 8 168। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए पढ़िए और सॉल्व कीजिए। एक ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। यदि ट्रेन की लंबाई 540 मीटर है तो एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 540 की, स्पीड कितनी है 20, तो इससे कटेगा 27 बार। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एक कॉलोनी में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात क्रमशः 6:4:3 है। इस कॉलोनी में कम से कम 200 सदस्य हैं, तो इस कॉलोनी की महिलाओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं दी है। कम से कम कितनी है संख्या, 200। इसका मतलब 200 से नीचे संख्या नहीं हो सकती है। और संख्या किस में होनी चाहिए, पहले इनका अगर हम सम करें 6:4:3, तो रेशियो के हिसाब से सम कितना है, 6 4 10 और 3 13। इसका मतलब 13 का जो गुणज होगा या 13 का जो मल्टीपल होगा वही क्या होगा, इनका सम होगा। 200 के लगभग में 13 का जो गुणज है या मल्टीपल है वो कौन सा है। 200 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो 13 एकम 13, यहाँ बचेगा आपका 7 0, 13 पंजे 65, तो यहाँ बचेगा आपका 5। तो यहाँ पे कितने की कमी है, अगर यहाँ पे 8 और होता, 13 होता यहाँ पे, तो 13 एकम 13 हो जाता। इसका मतलब 13 - 5 बराबर 8। अगर मैं 200 में 8 ऐड करूं तो कितना आएगा, 208, जो कि 13 से डिवाइड होगा। तो इनकी जो टोटल संख्या होगी वो क्या होगी, 6:4:3। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 208। ठीक है, इतनी होगी। यहाँ से 13 की वैल्यू कितनी है, 208। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 13 एकम 13 और 13 छक्का 78। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 16। इसने पूछा है महिलाओं की संख्या। महिलाएं कितनी हैं, 4। तो अब महिलाएं कितनी हैं, 4। तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 16 गुणा 4 बराबर 64। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कीजिए। एक व्यक्ति इतने रुपए प्रति बैग की दर से बैग खरीदता है, वह 20% के लाभ पर बैग बेचता है, तो 15 बैगों का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 120 प्रति बैग की दर से खरीदता है, इसका मतलब एक बैग का सीपी, एक बैग का जो सीपी है वो कितना है, 128 रुपये है। ठीक है, तो एक बैग का एसपी क्या हो जाएगा, एक बैग का एसपी क्या हो जाएगा भाई, 20% का लाभ यानी 128, 20% का लाभ यानी 120/100। ये कटेगा 20 से कटेगा ये 6 बार और 20 से ये कटेगा 5 बार। तो एक बैग का एसपी क्या होगा, 128 गुणा 6/5 रुपये। ये कितने का है, एक बैग का एसपी। तो भाई 15 बैगों का एसपी कितना होगा, 15 बैगों का एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 128 गुणा 6/5 गुणा 15। 15 से ये कटेगा कितनी बार, 5 से कटेगा 3 बार, 6 × 18 और 18 से अगर मैं इसको गुणा करूं तो कितना आएगा,
18 8 144, 18 दूनी 36, 36 और 14 कितना होगा 50, 18 कम 18 और 5 23, तो 2304 रुपये 15 बैगों का विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे पहले जो कुछ सेट थे वो काफ़ी लेंदी थे, उनमें क्वेश्चन काफ़ी लेंदी थे, तो आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए और इससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी। तो चलिए, साइनिंग आउट।